पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण, तदुपरांत शांति मंत्र, गायत्री मंत्र। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now take a deep breath, inhale, exhale, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। Now join your palm, rub your palm, put on your face। दोनों हथेली का घर्षण करके फेस पे लगाए, हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए। चलिए, एक पंखा शोर कर रहा है। चलिए, आप सभी का स्वागत है रत्नावली के इस व्याख्यान माला में। देखिए, अभी तक जो है हमने फर्स्ट प्रथम उपदेश और द्वितीय उपदेश जो है खत्म कर चुके हैं। अब हम तृतीय उपदेश पे हैं। तृतीय उपदेश पढ़ेंगे क्या होता है उसमें, क्या जनरली उसमें ना अष्टांग योग की चर्चा। अष्टांग योग थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है। मानस नियम, कायिक नियम, ये जो है ना मानस नियम, कायिक नियम, ये चीजें वर्णन है उसमें। उसमें भी 14 टाइप्स के दिए गए दोनों नियम। फिर आसनों के बारे में है वर्णन। ठीक है। अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा आपको ये कितने आसन बताए गए हैं बताइए, कोई टोटल कितने आसन है? 84 आसन। और उसमें भी 10 जो है मुख्य आसन बताया गया, उसमें भी 4 और सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण है सिद्धासन बताया गया। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके बता देता हूँ कि एक्चुअली हमें थर्ड उपदेश में पढ़ना क्या है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अष्टांग योग की चर्चा है ना। कायिक नियम, मानस नियम, 84 आसन, मुख्य 10, उसमें भी श्रेष्ठ बताए गए हैं 4, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है वो है सिद्धासन। अन्य नाम भी बताया गया है। इसमें एक दो है जो मिस्टेक है, वो मैं आपको बता दूंगा। नारी शुद्धि है, नारी शुद्धि के लक्षण, सारी चीजें हम थर्ड उपदेश में देखेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है तो छोटा टॉपिक है थर्ड उपदेश का। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, बता दीजिएगा स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर है, थर्ड उपदेश है। इसमें टोटल 4 है, जिसमें से थर्ड हम देख रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड देख चुके हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, नहीं है। देखो, अष्टांग योग, अष्टांग योग है, इसके बारे में कह रहा है क्या कि अब मैं अष्टांग योग के स्वरूप के बारे में बतला रहा हूँ। ठीक है, ये श्रीनिवास जी कह रहे हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। बहुत से योगियों ने इसके योग के अंगों को अभ्यास करके सिद्धियां प्राप्त की है। मतलब अष्टांग योग की जो अभ्यास करके सिद्धियां प्राप्त की है, आपने वहां भी देखा होगा, पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा होगा, अष्टांग योग की चर्चा है। वहां अलग है, हठ योगी ग्रंथ में भी आप देखे होंगे, वहां पे कुछ अलग तरह की चर्चाएं हैं। यहाँ बहुत डिफरेंट है बाकियों से। यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया है, मानस नियम और कायिक नियम। ठीक है, और दोनों 14-14 है। हम एक एक करके देखते हैं। पहला चित्त आनंद ये आप याद कर लेंगे कि ये नियम बताया गया है। मौन, इंद्रिय नियंत्रण, दयालुता,
विनम्रता, ईश्वर में विश्वास, है ना। ईश्वर में विश्वास से रिलेटेड आप क्या समझते हैं, बताओ। क्रिया योग में आप आस्तिक है ना, आस्तिक होना, ईश्वर में विश्वास होना मतलब आस्था रखना, भगवान में विश्वास रखना। और ये कब तभी है, जैसे देखो कई, ये थोड़ा सा अपन ईश्वर प्राणिधान आपने पढ़ा हो, जब कोई चीज हमारे बस में नहीं होता है तो सरेंडर टू गॉड, गॉड को सरेंडर कर देते हैं। वो तभी संभव होता है जब आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ठीक है। भद्रता, जेंटलनेस, विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, प्योरनेस, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्मृति, सहनशीलता, ये मन के लिए नियम बताया गया, मानस नियम है ये, ठीक है। मानस नियम बताया गया है। या आप इसको जैसे एज इट इज रिमेम्बर कर लेना है, आप जैसे भी रिमेम्बर करो, लिखो, किसी भी तरह रट जाओ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अब मन आता के लिए है कितना है सर? मन के लिए 14 है सर ना? 14 है, इसमें भी 14 है, शरीर के लिए भी है, ठीक है। शरीर कायिक के लिए नियम इसको, हाँ 15 है जी, सर नीचे में सर, शरीर के लिए क्या है, 15 बता रहा है, यहाँ काउंटिंग करते हैं सर तो कितना बता रहा है, 15 है सर इसमें। 15 है, 15 होगा, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही तो है। ओके सर, मिस्टेक हो गया होगा सर। अच्छा 15 है, 15 है, 15 है, ठीक है। ये कायिक नियम बताया गया है, स्नान, शौच, संकल्प, ये सब के मतलब ऑलरेडी आपको पता है। सत्य, जप, यज्ञ, जल अर्पण, ठीक है। जल अर्पण से आप ये आप समझ सकते हो, लिबेशन ऑफ वाटर इसको कहते हैं इंग्लिश में, मतलब जल, आप जैसे सूर्य तुलसी जी में देवता को पानी अर्घ दे, देते हैं ना, अर्घ तुलसी जी देते में पानी देना। हैं। हाँ वही, अब जैसे समझ लो, तो जल का अर्पण, ठीक है। आप सूर्य देवता को अर्घ देते हो ना, ऐसे जो छठ, जो बिहार से होंगे उनको पता, छठ में कैसे सूर्य देवता को अर्घ देते हैं वो। फिर आत्मनियंत्रण, देह दंड, देह दंड का मतलब इंडोरेंस से है ना, जो शारीरिक जो क्षमता होती है ना, इंडोरेंस पावर, वो है देह दंड। तितिक्षा, धैर्य, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार, प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा मतलब होता है परिक्रमा करना। अब बहुत लोग मानते हैं ना कि हम इसकी नर्मदा नदी की परिक्रमा करेंगे या फिर चक्कर लगाएंगे, मतलब कई चीजें होती है। आप मंदिर भी जाते हो तो क्या करते हो, परिक्रमा करते हो ना, चारों तरफ घूमते हो, 3 बार 5 बार 7 बार, इस तरह से आप करते हैं, तो वो है प्रदक्षिणा। और प्रतिज्ञा का पालन, है ना, उपवास, ये आदि शरीर के नियम कहे गए हैं। इसको कायिक नियम हम जानते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मानस नियम और कायिक नियम। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा कि आपको याद रखना है। अब आसन के बारे में बतला रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि हड्डियों का जो पहला अंग है वो आसन के बारे में बतला रहा है। और आसनों के अभ्यास से देखो यहाँ लाभ बता दिया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि रोगों को दूर करता है, ठीक है, स्थिरता लाता है, स्वास्थ्य और हल्कापन, ये चीजें आप वहां भी पढ़ी थी। आरोग्यता, लाघवम, स्थैर्य, लेकिन बट वहाँ था स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम सर, यहाँ दे रहे स्थैर्यम आरोग्यम च पाठवकम, ऐसा दिया है सर। हल्कापन है ना। हल्कापन का मतलब क्या होता है, लाघवन का मतलब हल्कापन होता है। श्लोक में सर, श्लोक में दिया अलग वर्ड दिया है सर। कोई बात नहीं है। च अंग पाटवम, ये दिया है। स्थैर्यम आरोग्यम च अंग पाटवम मतलब हल्कापन, वो लाघवम का ही है सिनोनिम्स, ठीक है। देखो कुछ कुछ चीजें ना श्रीनिवास भट्ट ने ऐड किया है, कुछ कुछ चीजें वेरिएशन सारा, अगर बताओ सेम टू सेम कर देते तो कॉपी नहीं हो जाता कि सेम टू उतार दिया है। तो बस थोड़ा सा आरा तिरछा कर दिया है बस, और कुछ नहीं। कुछ अलग वर्ड ऐड कर दिए हैं, कुछ हटाया है, कुछ ऐड किया है, ठीक है। तो हल्कापन होता है, लाघवम का मतलब हल्कापन है। च अंग पाटवम का मतलब भी हल्कापन से ही समझ सकते हो आप। ये ला बता दिया है, वहां भी था और यहाँ पे भी है। और इसको श्री वशिष्ठ और मत्स्येंद्र ने बनाया है। अब आगे कह रहा है क्या,
कि सर्वशक्तिमान शंभु ने मनुष्य की 84 लाख योनियों, कहते हैं ना कि मनुष्य का जो शरीर है ना वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, सुना है ना ऐसा, तब जाके मनुष्य जन्म होता है। इसके बाद कह रहा है कि उसमें भी 84 आसन का उल्लेख किया गया है, मानते हुए 84 लाख योनियों को मानते हुए 84 आसन का उल्लेख किया है। बस ये ध्यान में रखना कि 84 आसन बताया है, किसके द्वारा? शंभु के द्वारा, मतलब शिव जी के द्वारा। शंभु को ही शिव जी कहते हैं भगवान से। 84 पीठों मतलब आसन में से कुछ आसन का वर्णन कर रहा हूं, ठीक है, जो आरोग्य और सुख प्रदान देने वाला है। बस ये सब पॉइंट बस ध्यान में रखो, ये सब चीजें वर्णन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब पूछेगा। हाँ, अब कौन कौन सा आसन है ये देखो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि प्रकार, ठीक है, याद है? उसको दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, आसानी रहेगी समझना। देखो ये जो आसन है ये आप रट जाना, यहाँ पे है ये मैंने भेज दिया होगा ना पीपीटी, ये फाइल भेजी होगी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही। जी सर। इसको देख लेना। तो हाँ ये देखो, ये 84 है, 10 और फिर 4 महत्व। इसमें ना प्रकार बताया गया, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये कि पद्मासन के 4 प्रकार बताया है, ठीक है, पद पद्मासन, कर पद्मासन, संपुट पद्मासन, शुद्ध पद्मासन। मैं आपको दिखाऊंगा ये इमेज। मयूरासन के 6 प्रकार है, दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, है ना, बंध मयूरासन, पिंड मयूरासन और एक पाद मयूरासन। उसी तरह से कुक्कुट आसन के 5 प्रकार है, पंचचूली कुक्कुटासन, कुक्कुटासन, बंध चूली कुक्कुटासन, अकालिक कुक्कुटासन, एक पाद कुक्कुटासन। मत्स्येंद्रासन के 3 प्रकार, ठीक है, मत्स्येंद्रासन, बंध मत्स्येंद्रासन, पार्श्व। ये नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछ सकता है क्वेश्चन। और ये प्रकार को भी ध्यान में रखना है, प्रकार खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर 5 स्टार मारो है तो 3 स्टार इसके नाम। ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रकार की कितने प्रकार है पद्मासन के, मयूरासन के, कुक्कुटासन के, मत्स्येंद्रासन के, पश्चिमोत्तानासन के। प्रकार याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन के 2 प्रकार बताया गया है। ये पश्चिमोत्तानासन जब यहाँ पे देखोगे ना, जब आपको इमेज दिखाऊंगा, अब जैसे पश्चिमोत्तानासन कुछ हलासन, सयति पश्चिमोत्तानासन कुछ हलासन के जैसा इमेज है, तो अलग अलग तरीके से दिखाया गया है इसमें, वो हम देखेंगे अभी। हाँ, अब आते हैं इस पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मैं आपके बच्चे चर्चा कर देता हूँ। श्लोक में भी सिद्धासन, भद्र, वज्र, सिंह, शिल्प, सिंह। देखो यहाँ पे सिंह दोबारा आ गया, शिल्प होगा यहाँ पे ना, शिल्पासन। और 4 प्रकार के पद्मासन का वर्णन है, कर, बद्ध, कर, संपुट और शुद्ध। अभी बताया ना हम उसमें दूसरे वाले वीडियो में। 6 प्रकार के मयूरासन की चर्चा है, दंड, पार्श्व, सहज, बंध, पिंड और एक पाद, ठीक है। और ये अन्य और भी आसन है, ठीक है, ये सब आप खुद से पढ़ोगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। प्रकार सर यहाँ बर्ड आया शिल्प सिंह, सर इसका बारे में क्या बता रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा क्या? है। शिल्प सिंह शिल्प, जी, ये आसन है, कोई आसन का नाम है शिल्प, ठीक है। अब इसमें कई सारे आसन है जो मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप इमेज देखोगे ना तब लगेगा अच्छा ऐसा है। देखो पानी पात्र आसन, ये एक एक आसन होता है जहां पे दोनों पैर के बंदे को पेट के पास लगा देते हैं। टखनों के पास लगाते हैं सर, नाभि के पास, टखनों दोनों को। पानी पात्र मतलब दोनों पैर को नाभि के पास लेके जाते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों ऐसे नमस्कार करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं। इसका नाम जो है कंद, कंद ऐसे कुछ तो नाम है, कंद आसन ऐसे कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ देखो पानी पात्र कह रहा है, ये सब आसन के नाम है। बस एक बार पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ये, बस एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है।
आप देखना है, देखो मत्स्येंद्र आसन के भी कई यहाँ बताया, मत्स्येंद्र एक खुद है, पार्श्व मत्स्येंद्र, बद्ध मत्स्येंद्र, ये 3 प्रकार आपको मैंने बताया था अभी, ये ध्यान देना। और पश्चिमोत्तानासन के मैंने 2 प्रकार आपको बताया था, ये देखो पश्चिमोत्तानासन, सैती पश्चिमोत्तानासन, यहाँ पे ठीक है, ये 2 प्रकार बता दिया। मत्स्येंद्र आसन के भी यहाँ पे 3 बता दिया मैंने, और बाकी तो ये सब आसन है, निरालंबन, चंद्रा, ये सब योग निद्रासन, ये नॉर्मल है। प्रकार पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं अभी, बाकी ये जो अन्य जो आसनों के नाम है वो आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है जी, आवश्यकता तो नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है ना। और मैं आपको बता दूं, हाँ ये है कुक्कुट आसन के 5 प्रकार है। देखो पंचचूली, कुक्कुट, बंध चूली, अकारित और एक बाद कुक्कुट आसन, जो प्रकार है उस पर फोकस ज्यादा कीजिएगा, बाकी जो आसन है वो तो है ही, है ना। आप देखो जैसे कि आपको ना कौन आसन था, कंद एक है मरकट आसन, वो आपको पाद हस्तासन के जैसा है देखोगे तो। इसके बाद देखो बाकी ये अर्धनरीश्वर, ये सब सारे बकासन, सब आप आसन जो है खुद से पढ़ लोगे, ठीक है। और लास्ट में शवासन है, तो प्रकार पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या कौन कौन से प्रकार है वो आप उसको खुद पढ़ेगा। अब देखिए यहां से अब आता है रोटेटिंग। 10 आसन महत्वपूर्ण माने गए, ये आप 10 आसन याद कर लीजिएगा, 10 कौन कौन है, ठीक है जी। अब देखो स्वस्तिक आसन, गौमुख आसन, ये आपको 10 याद होना चाहिए। जैसे आप ग्रंथ संहिता में 32 आसन याद किए होंगे, हट प्रदीपिका में कितने आसन, 15 ऐसा कुछ है क्या, 15 ही है ना, सर 15 आसन याद किए होंगे। वैसे यहाँ पे है तो ठीक है, 15 आसन आपको याद होंगे। तो मैं पूछता हूँ, अच्छा बताइए यहाँ पे हठ रत्नावली में और हठ प्रदीपिका जब आप देखेंगे तो क्या डिफरेंस आपको लग रहा है, यहाँ पे कौन ऐसा एक आसन है, बताइए बताइए। ऑन डाउन स्टार्ट, 10 सेकंड है आपके लिए, पढ़िए। वीरासन, क्या वीरासन और मुक्तासन, वहां नहीं है क्या, जी वीरासन नहीं, है, इसमें नहीं है। क्या आपको लगा मुक्तासन वहां जब आप देखे थे, और यहाँ देखो सिद्धासन, वहां पे क्या बताया था, अन्य नाम बताया था कि नहीं, जी मुक्तासन, वज्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन सर, ये सब यहाँ पे क्या है अलग दिया गया है। आपको मैं एक और चीज बताऊं, मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि शिवाजी थोड़े से क्या है, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रिसर्च नहीं किए होंगे शायद, मे भी इतने श्रेष्ठ रहे हैं, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकता, बट मुझे लगता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मुक्तासन अलग है, और यहाँ पे ना आप आगे वाले श्लोक में पढ़ोगे आगे, तो वहां पे सिद्धासन के अन्य नाम पे भी आ गया है मुक्तासन का नाम, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। बट आप एज इट इज श्लोक में जैसा है वैसा आप याद कर लेंगे 10। अब देखो हठ प्रदीप का में शिव ने 84 आसनों का वर्णन किया, वहां पे भी 4 श्रेष्ठ का है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी वैसे ही 4, सिद्धासन, पद्मासन, सिंह और भद्र, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसन बताया गया। और सिद्धासन शब्द में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, इसको सदा करना चाहिए। ये चीज आपने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ी होगी। सिद्धासन देखो एक पांव, अच्छा एक बात बताइए, क्या इसके डिटेलिंग में जाना जरूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। सेम हठ प्रदीपिका का कॉपी है ये, सिद्धासन, ये आसनों का जो भी एक्सप्लेनेशन है सेम है। आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज इसको मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसमें जो आगे बढ़ जाइए भैया, ये बढ़ जाते हैं सर। ठीक है, इसमें क्या ध्यान, मैं सिर्फ एक बता देता हूँ, दृष्टि का ध्यान रखिएगा, ज्यादा जरूरी है। अगर विधि ना भी याद है तो चलेगा,
अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, इमेज में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, भूमध्य पे दृष्टि लगाना है, सीधे स्थिर रहना है और मोक्ष के द्वार को खोलता है। लाभ बता दे रहा हूं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा हो, सर ने आप आगे बढ़ गए। अब देखो दूसरे सेम एडजेक्टिव दूसरे मतों के अनुसार भी वही है, इसको आप पढ़ लेंगे, कॉपी है सेम। अब देखो यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको थोड़ी देर पहले कही कि सिद्धासन को अन्य लोगों ने वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन भी कहा है, लेकिन देखो मुक्तासन आ गया ना अन्य नाम में, और वहां पे हमने क्या देखा था, अलग से देखा था, सिद्धासन भी था और मुक्तासन भी था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ये यहाँ पे मतांतर करके दिया है ना सर, हाँ, मतांतर करके उनका दिया है, खुद का मत नहीं है ये। हाँ उनका मत नहीं है, मैं मानता हूं, ठीक है, अन्य लोगों का है, लेकिन अच्छा वहां पे किसके अनुसार था हठ प्रदीपिका में? स्वामी स्वात्माराम के अनुसार था या अन्य मत था? स्वामी सातमाराम जी के अनुसार था, मतलब शिव जी ने उनको बोला था ना ये सब आसन। हठ प्रदीपिका में इसके जो अन्य नाम थे वो अकॉर्डिंग वहां पे ऐसा वर्णन था कि अन्य या फिर इसके अनुसार स्वामी, ऐसा कोई स्पेसिफिक था क्या? नहीं सर अन्य बता रखा था लेकिन नाम नहीं दिया किस किस के अनुसार। अच्छा, अन्य वहां भी था हाँ सर, वहां पे भी कुछ लोग ऐसा ही लिखा है, लिखा हुआ। अच्छा ठीक ठीक, वही चीजें क्लियर होनी चाहिए कि, ठीक है, देख लेना एक बार, मुझे एग्जैक्ट वो चीजें याद है, अन्य था या फिर वहाँ विद्वानंद द्वारा ऐसा लिखा था। विद्वान, तो वही हो गया, अन्य के अनुसार ही है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना कि सिद्धासन का अन्य नाम जो है वज्रासन है, मुक्तासन है और गुप्तासन। ठीक है, ये चीजें। अब हाँ, ये इंपोर्टेंट है, ये भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, देखो सफलता किसको मिलेगी, सिद्धि किसको मिलेगी और कितने दिनों में मिलेगी, ये बात, ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। तो किसको मिलेगी? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो सीमित एक नियमित रूप से मिताहारी होता है ना, आहार लेता है, ये आप श्लोक याद कर लीजिएगा, मिताहारी, ब्रह्मचारी, त्यागी, है ना, जो पूरे संसारिक विश्व से अनासक्त रहे, योग परायण, योग को समर्पित भाव से अभ्यास करना, और अवदाद उर्दू, मतलब 1 वर्ष के बाद, मतलब 1 वर्ष के आसपास जो है इसकी सफलता मिल जाती है। ठीक है जी, किसको मिलेगा? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, और 1 वर्ष के बाद योग में सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। अब आता है, अब हाँ ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सिद्ध के समान कोई आसन नहीं है, सेम वहां भी था। कुंभक, केवल के अनुसार कोई कुंभक नहीं है, केवली कुंभक। खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है और नाद के समान कोई लय नहीं है। ये मैचिंग वाले में पूछ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आता है भद्रासन। भद्रासन का लाभ बता दे रहा हूं कि भद्रासन जो है सारे व्याधियों को नाश करने वाला है। इसकी विधि को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं आसन देख के आपको इमेज भी दिखा दूंगा इसका। सिंहासन की दृष्टि ध्यान में रखना है कि पूरा मुंह खोल के और नासिका ग्रह दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी सिंहासन जीव निकाल के जो हम लोग करते हैं वैसा नहीं है वर्णन। दोनों एरी को अपोजिट साइड क्रॉस करके रखना है। ठीक है, बाएं एरी को दक्षिण पार्श्व में और दक्षिण एरी को बाएं पार्श्व में लगाना है, और मुंह खोल के नासिका ग्रह दृष्टि है, बस ऐसे ही है। अब आता है सिंहासन। देखो उत्तम आसन बोला है सिंहासन को, हठ प्रदीपिका में भी बोला गया था सिंहासन को उत्तम आसन, और तीनों बंधों को सहज बना देता है। ये तीनों बंध कौन से हो गए? मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध। अब आता है पद्मासन। पद्मासन से यहाँ पे तात्पर्य, यहाँ पे ना वो है पद पद्मासन। ठीक है, अब पद पद्मासन में कह रहा है क्या लगाना, आप विधि वैसे ही रखना है। एक दाएं पैर को बाएं जंघा पे, बाएं पैर को दाएं जंघा पे रख के दोनों हाथों को पीछे ले जाके
और अंगूठा को पकड़ना है, मतलब बांधना है। ऐसे विधि है यहाँ पे भी। ठुट्ठी को हृदय प्रदेश में लगाकर, मतलब जालंधर बंद। जालंधर बंद। दृष्टि कहाँ? नासिका दृष्टि। ये दो चीजें हैं और सभी रोगों को नष्ट करने वाला। ये तीन बातें आप ध्यान में रखेंगे। ये भी आप याद रखना, याज्ञवल्क्य के अनुसार क्या बताया गया है। दोनों पैर को मोड़कर दोनों जंघाओं पे रखना, ठीक है। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ना, ऐसे ही बद्ध पद्मासन के द्वारा, और सभी के द्वारा ये उचित है। पूछ सकता है कि याज्ञवल्क्य के अनुसार बद्ध पद्मासन की क्या विधि है। आप सोचोगे अरे ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने। सेम विधि है वैसे जो अभी आपको मैंने बताया है। फिर दत्तात्रेय के अनुसार भी बताया गया कि क्या है। दत्तात्रेय के अनुसार सेम वैसे चिबुक, मतलब जालंधर बंद लगाकर दोनों हाथों को पीछे ले जाकर हाथों को पकड़ना। उन्होंने भी ऐसे ही विधि बताई है, दत्तात्रेय भी। नहीं सर, यहाँ पे दोनों हाथों को सामने रखना है जंघाओं पे। कहाँ? बताएं, तानो दृष्टि बताएं। चढ़वा उर्वो संस्थापयतना। अच्छा, तो उर्वो मतलब जंघा पे रखना है। अरे तो पैर को रखना है ना, दाएं पैर को बाएं, बाएं पैर को दाएं। उरु मध्य तथो उत्तानो। हाथ को भी रखना है ना सर, हाथ एक- को भी लिखा है। उरु मध्य, उरु हाथी पर एक मिनट, तथा उत्तानो और पानी कृत्वा तत्व दृश्यो। अच्छा ओके, हाँ, और नासिका दृष्टि, ठीक है। हाथ को वही रखना है, बांधना नहीं है। यहाँ बद्ध पद्मासन की चर्चा नहीं है, ठीक है। और दंत मूलम च जिह्वा विन्यसेत। दंत मूल जिह्वा, जीभ को दंत के मूल में रखना है। अच्छा, ये राजदंत के बारे में कह रहा है, ठीक है। पढ़ा है ना आपने राजदंत, वही लिखा है ना, विन्यसेत राजदंत मूलम च जिह्वा। ये चीजें आपने हठप्रदीपिका में भी पढ़ी होगी। उत्तभ्य चिबुकम वक्ष। अच्छा, तो ये आपको जालंधर बंध लगाना। संस्थाप्य पवनम शनि, और धीरे धीरे वायु का पान करना है सांस लेना, ठीक है। इसमें जो है दत्तात्रेय में क्या बद्ध पद्मासन नहीं बोला है, ठीक है। बाकी जो इसमें जो है बद्ध पद्मासन है, याज्ञवल्क्य और नॉर्मल। सर ये दत्त क्या है? दत्तात्रेय ऋषि हुए हैं, क्या सर? ये ऋषि हैं। दत्तात्रेय ऋषि हैं, महर्षि ऋषि मुनि। सर इसमें 2 श्लोक ऐड है ना सर, 37 नहीं बताया गया, लग रहा है 36 में ही 2 श्लोक ऐड कर दिया गया है। कहाँ गया ये? 36 है, और क्या ये 35 36 ठीक तो है। 37 नहीं है सर, इसीलिए बोल रहा हूँ सर कि 37 ऐड कर दिया गया होगा, छूट गया रिपीट होगा। है, ये पेज रिपीट है। हाँ देखो यहाँ ठीक है, 37 नहीं है, ठीक कह रहे हो आप। ऐड कर दिया 37, 36, 37, 38। अब इसका लाभ देख लीजिएगा कि सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है, और ठीक है, बस सर्व रोग विनाशनम। और बाकी इसमें और कुछ है नहीं। दूसरे साइड देख लें, मेन मेन पॉइंट्स याद रखो ना, ज्यादा डीप में तो बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही बता रहा है, सेम है। नासिका दृष्टि, देखो दृष्टि ना सब में याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि कहाँ होनी चाहिए पद्मासन, सब में नासिका दृष्टि बताया गया है। और जालंधर बंध भी देखो लगा रहा है। अच्छा, ये तो वापस ऊपर ही आ गया 35 पर। मयूरासन याद रखना, पद्मासन में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। ये भी थोड़ा याद रखना। मयूरासन को देखते हैं। मयूरासन में क्या है लाभ? दोनों हथेली को भूमि पर स्थापित करें, दोनों को हिलियों को नाभि के पास रखें, दंड के समान। अच्छा, ये दंड मयूरासन है, दंड के समान ऊपर उठाना है। मैं आपको ना इमेज
दिखाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। लाभ याद रखिएगा, सेम वैसे ही लाभ है जो हठ प्रदीपिका में है। उदर गुल्म रोग दूर होता है ना, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, विष अधिक भोजन और विषाक्त भोजन भी बच जाता है। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लेना है ना। लाभ भी सेम है, हठ प्रदीपिका का याद कर लोगे, यहाँ का लाभ याद हो जाएगा सारे ही। अब जो है ये सब चीज आप पढ़ोगे खुद से। अब देखो, जो आपको मैंने बताया था ना मरकटासन, मरकटासन आप लोग लेट कर करते हो ना, पैर को दाएं बाएं, और यहाँ अलग रहता है कि दोनों हाथों से दोनों पैर को दबाते हुए सिर को दोनों पैरों के बीच में ले जाना है। ठीक है, मतलब सिर के दोनों पैरों के बीच ले जाके पीछे ले जा करना है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, और दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ना है। यह धनुष की आकृति वाला मरकट आसन है। अब आपको मैं इमेज दिखाता हूँ एक। ये देखो, एक एक करके देखते जाना है ना। सिद्धासन, भद्रासन, यहाँ कोई दिक्कत आए बताना, मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक एक करके इमेज देखते जाओ, तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। सिंहासन, इसमें जीव निकाला है, इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद पद्मासन, ये बद्ध पद्मासन की चर्चा है। सर सिंहासन में दोनों साइड रहेंगे ना, इसमें तो लॉक कर रखा है। दोनों साइड रहेंगे मतलब चलो, और मतलब सिंहासन में जैसे दोनों पैर दोनों थाइस की तरफ रहते हैं ना। अरे ये सिंहासन पे सेम ऐसे ही वर्णन यहाँ पे है कि क्या करना है कि दोनों जो अंडकोश है या सिगनी पर, उसके दाएं बाएं, दाएं पैर के एड़ी को बाईं तरफ, बाईं पैर के दाईं तरफ नीचे से क्रॉस हो जाएगा, और फिर दोनों हाथ को अंगुलियों को फैलाकर इस तरह से रखना है। जो आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जो आप करते हैं वज्रासन में बैठकर फैलाकर जी बाहर निकाल कर करते, वैसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा ही वर्णन है श्लोक में भी। जी जी, ठीक है, के बाद देखो मयूरासन दिखाता हूं मैं। एक तो ये दंड मयूरासन है जो आप लोग सब लोग जानते हैं। अब देखो, ये है पार्श्व मयूरासन। पार्श्व मतलब बगल में लेके जाना दोनों पैर, ये पार्श्व मयूरासन होता है। ठीक है, और आप लोग इसका नाम क्या रखते हैं नॉर्मली, अभी जो प्रैक्टिकली आप करते हैं? पांडियन सर। क्या पांडियन आसन है क्या सर? पांडियन या हाँ शायद ऐसा नहीं, ही है। कौंडिल्य बोलते हैं शायद। अष्टवक्रासन बोलते हैं, अष्टवक्रासन। अष्टवक्र। ठीक है, तो यहाँ पे पार्श्व मयूरासन है, और ये देखो पद्म मयूरासन, इसको बद्ध भी कहा गया है। बद्ध मतलब पद्मासन की स्थिति में है एक्चुअली, इसीलिए। अब आता है ये देखो, ये एक पाद मयूरासन, ये इसको पिंड मयूरासन कहा है। देखते जाना है ना, एक पाद मयूरासन ये है। ठीक है, दोनों नहीं लग रहा है कि सेम है। नहीं सर, पाव की पोजीशन थोड़ा सा चेंज है। नीचे वाले ये पिंड में कंधे पे ऊपर है, और नीचे वाले में सिर के पास है पैर। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, सिर के पास है, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा ऊपर है। मैं जैसे हनुमान आसन में नहीं करते पैर को फैलाते, उस तरह से ये किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक पाद मयूरासन है। देखो कितना डिफरेंट है। ये चीजें आप कहीं भी किसी भी हठयोगी ग्रंथ में इस तरह की नई चर्चा आपने देखी होगी इतने प्रकार नाम। अब आता है देखो भैरवासन। इस तरह ये बताओ कौन सा आसन आप लोग पढ़ा है? गोरक्ष। गोरक्ष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गोरक्ष। और ये है कमांड, ऐसा कुछ तो नाम है, कमांड आसन। ठीक है, ये पीछे की तरफ है, एड़ी को मोड़ा हुआ है,
ठीक है, ये भी आसन का नाम, क्या तो नाम है यार, तो याद नहीं आ रहा, तो कुछ नाम है इसका। हाँ ये देखो, ये है पानी पात्र आसन। ये आप बताओ कौन सा आसन है तो करते हो, किसी को पता है? इसका नाम कुछ और है, यहाँ पे पानी पात्रा कहा है, इसका नाम कुछ कंद्रासन है, कुछ तो नाम है इसका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हाथ और पैरों से नमन कर रहे हैं सर, तो कुछ ऐसा ही होगा। जैसे पानी पात्रा, पानी मतलब हाथ होता है, ठीक है, और इसका कुछ नाम है, कौन इसका कुछ याद नहीं आ रहा, मैं याद आएगा तो बता दूंगा किसी दिन क्लास में। देखो ये आकर्ण धनुरासन के जैसा है ना, यहाँ पे देखो क्या नाम है इसका, हाँ कर्ण, कर्ण मुखा धनुरासन है। और स्वस्तिक आसन है, गौमुख आसन है, ये इसी तरह से है, वहां पे भी था प्रदीपिका में। वीरासन, मंडूक आसन, देखो कैसे है मंडूक आसन। ये देखो मरकट आसन, मैंने आपको बताया ना कि मरकट आसन थोड़ा सा डिफरेंट है, दिख रहा है कैसे, यहाँ इसका भी कुछ अलग नाम है। इसका मत्स्येंद्र आसन देखिए, मत्स्येंद्र आसन जो पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है जैसा है। और यहाँ पे भी देखो इसके 3 प्रकार है, पार्श्व मत्स्येंद्र आसन और बद्ध मत्स्येंद्र आसन। तो एक ना पैर की उंगलियों को फंसा के बांधा हुआ, पकड़े हुआ है, इसलिए इसका नाम बद्ध मयूरासन। विलंब आसन, ये सब सारे चीज जो है आसन आप देख लेना, ये देखो सौरासन, कई सारे आसन जो भी हैं, एक पादासना, योग, ये पिंड पिंड इंद्रासना, नहीं ये क्या है, निद्रासना है ना, निद्रासना। देखो पश्चिमोत्तान आसन ठीक है, और देखो ये हलासन के जैसा थोड़ा सा है, वैसे हाथ तो आगे रहता है लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग है ना, सहती पश्चिमोत्तान आसन। विचित्र करनी, विचित्र करनी, कोई तो पूछ रहे थे ना कि सर विचित्र करनी क्या होता है, तो आसन क्या है, ये है देखो विचित्र करनी। ये आया था ना एक जगह विचित्र करनी, याद है कहीं पे, नहीं आया था, कोई तो पूछा था सर विचित्र करनी क्या होता है, तो ये है विचित्र करनी। योग निद्रा, योग निद्रा सर, सही स्टार्टिंग में ही आया था, विचित्र करनी नाम आया था फर्स्ट वाले में। यस सर, विचित्र करनी स्टार्टिंग में। कुक्कुटासन, वृक्षासन, उत्तान कुर्मासन और ये शवासन, ये सारे आसन ये हठ रत्नावली बुक का ही है। तो क्लियर है, अब आगे देखते हैं इसमें और क्या महत्वपूर्ण है। मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दिखा दिया आसनों का, थोड़ा सा आप लोग की बत्ती जली होगी कि यहाँ पे कैसे कैसे आसन, डिफरेंट आसन। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बता दूं, आप लोग एक बार ओवरव्यू कर लेना, देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने इम्पोर्टेंट है वो बता दिया है अभी इसमें। ये देखो यहाँ से है 81 से, यदि नाड़ियां अशुद्ध हैं तो वायु का मध्य मार्ग में संचरण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उन्मनी भाव को भी नहीं प्राप्त होगा, कैवल्य को प्राप्त नहीं होगा, और कार्य में सिद्धि नहीं मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। ये प्राणायाम के बारे में वर्णन है, तो इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो इसमें ना क्या है, कुछ काट काट के पढ़ना, मतलब सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो जो पढ़ना है मैं वही बता रहा हूँ। देखो ये चीजें आई थी ना, चले वातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत, है ना,
कहाँ पढ़ा था आपने? हाँ, प्रतिपिका दूसरे तो यहाँ पे प्राणायाम के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा फिर से दे दिया है कि आसनों को अच्छी तरह से अभ्यास करने के बाद अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए हितकारी भोजन करते हुए, ठीक है, गुरु के बतलाए हुए अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वायु के चलायमान से चित्त भी चलायमान होता है, स्थिर नहीं रहता, और वायु के स्थिर होने से चित्त भी स्थिर हो जाता है। जब तक शरीर में वायु या प्राण है तब तक जीवन रहता है, अगर वायु खत्म हो जाए तो मृत्यु है। तो वायु से मतलब प्राण से है, प्राण बाहर निकल गया मृत्यु। जब नारी अशुद्ध है तो वायु मध्य मार्ग में नहीं जाएगा, इसलिए हम नारी को शुद्धि करते हैं प्राणायाम के अभ्यास से, और फिर जाके उन्मनी भाव प्राप्त होता है, कार्य सिद्धि आती है। आप लोग का वो एनाटॉमी की क्लास है क्या 6 बजे से? जी सर। ठीक है, चलो इस देखो, प्राणायाम का जो अभ्यास है ये महत्वपूर्ण है। प्राणायाम का जो अभ्यास है बताया गया सिद्धासन, बद्ध पद्मासन या स्वस्तिक आसन में समतल भूमि पर बैठकर करना चाहिए। तो याद रखिएगा, प्राणायाम का अभ्यास किसमें करना है? सिद्धासन, बद्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन। पद्मासन में बैठकर, ठीक है, ये नाड़ी शुद्धि के बाद पद्मासन में बैठकर योगी को चंद्र नाड़ी से प्राण, मतलब उसके बारे में बता रहा है, अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि के बारे में बतला रहा है कि ईरा नाड़ी से लो, पिंगला से छोड़ो, फिर पिंगला से लो, ईरा से छोड़ो, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, और विधिवत कुंभक लगा के करना है, होल्डिंग के साथ। ये हो गया। पद्मासन में याद रखिएगा, मैं बता दिया हूँ, पद्मासन में करना है, ये म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कीजिए महोदया। चलो, इसके बाद बता रहा है कि कब तक करना चाहिए। योगी को दिन में 4 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, महत्वपूर्ण है। कब कब? प्रातःकाल, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि, ठीक है। और इसको कितना करना चाहिए? संख्या दे दिया गया, 80 बार करना है। मतलब प्रातः 20, सायं 20, मध्याह्न 20, अर्धरात्रि 20 का। और ये भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बोल रहा हूं तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कुंभक के अभ्यास में ये 3 प्रकार बताया गया है कि जो अधम कोटि के साधक हैं, शरीर में ताप उत्पन्न होगा, पसीना आएगा, मध्यम कोटि के में कंपन उत्पन्न होगा, उत्तम कोटि में प्राण ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व गति की तरफ जाएगा। और इसे पद्मासन में ही करना है अभ्यास। प्राणायाम श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर पे, अब इसमें क्या करना है? जब पसीना आएगा तो क्या करेंगे? तौलिया से पोंछ लेंगे? नहीं, मर्दन करना है, शरीर पे मर्दन उसको करनी है, मालिश करनी है। इससे क्या आएगा? दृढ़ता और हल्कापन आएगा। अब जैसे देखो, सर्कस आप लोग गए होंगे, वहां पे आप लोग देखा होगा जो हंटर चलाता है, और जैसा जैसा कहता है हंटरमैन, वैसे वैसे बाघ जो भी है, सिंह बाघ जो है वैसे ही करते रहता है, बॉल के साथ खेलेगा, वैसे करेगा, उसको कंट्रोल कर लिया है। तो वैसे ही कह रहा है कि जिस तरह से सिंह, हाथी, बाघ को कंट्रोल कर लिया है, वैसे ही अपने प्राण को वश में करने की बात कह रहा है, ठीक है। देखो, ये भी मक्खी शहीद हो गया है। विधिवत प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है। प्राणायाम के गलत अभ्यास से रोग उत्पन्न होता है ना। विधिवत प्राणायाम, ये भी ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और कैसे, कौन कौन से गलत रोग होंगे, कौन कौन से रोग होंगे गलत अभ्यास से? हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान, आंखों के रोग उत्पन्न होंगे, ठीक है। आप समझ सकते हो, जो ऊर्ध्व जतु रोग से आप समझ सकते हो। ओके जी? जी सर। ये महत्वपूर्ण है। अब कह रहा है कि योगी को चाहिए कि उचित विधि से वायु का रेचक पूर्वक कुंभक करे, तभी जाके उसको सिद्धियां मिलेंगी, योग में सफलता मिलेगा। और जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है, ये फल बता रहा है कि जब नाड़ी शुद्ध हो जाएगा तो निश्चय ही बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं। कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे? शरीर पतला होगा, मतलब एक कांतिमय शरीर हो जाएगा, सुडौल हो जाएगा, पतलापन,
पतला होगा, है ना, नाड़ी की शुद्धि से, ये भी आ सकता है। ओके। और क्या बताया कि नाड़ियों की शुद्धि हो जाने से योगी इच्छा अनुसार श्वास को अधिक समय तक रोक सकता है। और क्या है, ये लाभ बता रहा है नाड़ी शुद्धि के, ध्यान रखेंगे। जठराग्नि प्रदीप्त होगी और अंदर से नाद स्फुरित होगा, नाद उत्पन्न होगा, है ना, और इससे क्या होगा, आरोग्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। हेलो, करते हैं क्लास। ठीक है जी, ओके। कोई प्रश्न है इसमें? हाँ भैया ठीक है, सही है सब। सब सही है ना? तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये हमारा हो गया चतुर्थ उपदेश समाप्त। अब जो है नेक्स्ट, सॉरी, तृतीय उपदेश समाप्त हो गया ना। हाँ गौरव जी कुछ पूछ रहे हैं। अगले जन्म लेते ही आसन शुरू, कुमारी कोमल जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है?